अब नारकियों के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में, इस जो आपने प्रश्न किया उसी का उत्तर है, ध्यान से सुनो। नारकियों के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में सासादन गुणस्थान क्यों नहीं होता? निर्वृत्ति पर्याप्त माने जो पर्याप्तियाँ तो पूर्ण करेगा, लेकिन अभी पर्याप्तियाँ पूर्ण की नहीं है। तो सासादन गुणस्थान वाला नरक में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सासादन गुणस्थान वाले के नरकायु का बंध, मिल गया आपका उत्तर। सासादन वाले के नरकायु का बंध नहीं होता। जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया है, ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर नारकियों में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि नरकायु का बंध करने वाले जीव का सासादन गुणस्थान में मरण नहीं होता। ये धवला पुस्तक में 1 में लिखा हुआ है। अब नारकियों की निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में कितने योग होते हैं? तो नारकियों की निर्वृत्ति, क्योंकि वह अपर्याप्त लब्ध पर्याप्तक तो होते ही नहीं है, निर्वृत्ति पर्याप्तक होते हैं। जब तक पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई, उसमें भी शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो पर्याप्तक कहलाते। आहार और शरीर, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो निर्वृत्ति पर्याप्तक है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई तो वह पर्याप्तक हो जाएगा। तो नारकियों के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में एक योग ही होता है। कौन सा होगा? वैक्रियक मिश्र काय योग। कारमाण कायोग तो विग्रह गति में हो गया, और वैक्रियक कायोग पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होगा। तो अभी उसके कारमाण और वैक्रियक को मिलके वैक्रियक मिश्र काय योग होता है, क्योंकि कारमाण काय योग विग्रह गति में तथा शेष योग पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। आगे के योग मनोयोग, वचन योग, वे सब बाद में होंगे। भाषा पर्याप्ति, अभी पर्याप्ति पूर्ण योग कहाँ से हो जाएंगे? अभी उसकी ना भाषा पर्याप्ति पूर्ण हुई है, न मनो पर्याप्ति पूर्ण हुई है, और शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हुई। इसलिए मात्र उसको एक ही कौन सा? वैक्रियक मिश्र काय योग, क्योंकि कारमाण काय योग विग्रह गति में तथा शेष योग पर्याप्त अवस्था में ही। नरक गति में कितने योग होते हैं? तो 11 योग अपन पढ़ के आए हैं, तो पर्याप्त अवस्था में होंगे। अपर्याप्त अवस्था में कितने होंगे? तो एक वैक्रियक मिश्र काय योग, इसको भी उसमें जोड़ लेंगे। जब 11 गिनाएंगे ना, तो कारमाण भी गिना जाएगा, वैक्रियक मिश्र भी गिना जाएगा, वैक्रियक कायोग भी। ये 3 कायोग संबंधी और 4 मन के और 4 वचन के ये भी गिने जाएंगे। नारकियों के आहारक अवस्था में कितने योग होते हैं? तो नारकियों के आहारक अवस्था में 10 योग होते हैं। एक कौन सा कम हो गया? तो कारमाण कायोग कम हो गया, 11 होते हैं। तो 4 मन के और 4 वचन के 8, और 2 वैक्रियक दुख, वैक्रियक मिश्र और वैक्रियक मिश्र भी कहाँ होगा? निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में है। ये आहारक अवस्था क्यों हो गई? क्योंकि तीसरे समय से उनने आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। आहार से मतलब ग्रास पूर्वक आहार नहीं, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग जो आहारक वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, उसका नाम आहारक है। ठीक है ना? अब वैक्रियक दुख हो गए। नारकियों के नपुंसक वेद ही क्यों होता है? ये भी प्रश्न, आप किसी को तो प्रश्न नहीं उठ रहे, लेकिन यहाँ प्रश्न उठा के समाधान आगम से किए गए हैं। नरक गति पाप के उदय से प्राप्त होती है। किससे होती है? वहाँ जीवों को दुख ही दुख होते हैं। स्त्री वेद वाला पुरुष के साथ तथा पुरुष वेद वाला स्त्री के साथ रमण करके सुख प्राप्त कर लेता है। नपुंसक वेद वाले की वासनाएं स्त्री पुरुष वेद वालों की अपेक्षा कई गुणी होती हैं।
लेकिन वह ना पुरुष के साथ रम सकता है और न स्त्री के साथ, इसलिए वह वासनाओं से संतप्त रहता है। नरकों में यदि स्त्री पुरुष भेद होगा तो उन्हें सुख मिल जाएगा, परंतु वहाँ पंच इंद्रिय जनित विषयों से उत्पन्न कोई सुख नहीं होता। शायद इसीलिए उन्हें नपुंसक भेद ही होता है। ये माता जी ने समाधान दिया है। निरंतर दुखी होने के कारण उनके दो स्त्री और पुरुष भेद नहीं होते हैं। नारकी एक समय के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। जितने भी रोग हैं वे सारे उनके उदय में रहते हैं। एक अंगुल में 96 रोग हैं और कुल रोग जितने कितने आगम में कहे हैं वे सबके सब नारकियों के हर समय उदय में रहते हैं। मात्र जिस समय तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं उस समय एक समय के लिए, क्या कितने समय के लिए, एक समय के लिए उन्हें कुछ चैन मिलता है। कुछ एक समय का हिसाब भी आगे बताएंगे आपको कि एक समय का हिसाब आगम में कैसे रखा जाता है। तो एक आगम में दृष्टांत दिया है कि जो भोग भूमि और कर भूमि होती है, कर्म भूमि में कोटि एक पूर्व कोटि की आयु वाले होते हैं। कितने होते हैं? अगर एक पूर्व कोटि से एक समय अधिक हो जाए तो भोग भूमि हो जाएंगे वो, और एक समय कम हो जाए तो भोग भूमि वाले कर्म भूमि वाले हो जाएंगे। वहाँ एक समय की कीमत है। कर्म भूमि और भोग भूमि में कितना अंतर है? तो जिनकी आयु है, क्योंकि यहाँ भरत क्षेत्र में दोनों प्रकार से प्रवर्तन होता है। जब तक एक पूर्व कोटि से ऊपर की आयु वाले उत्पन्न होते रहेंगे वो भोग भूमियाँ कहलाएंगे। कितने समय? तो एक समय। अगर एक समय भी एक समय की कीमत वहाँ पता चलती है। अपन तो जानते नहीं, पूरा जीवन ऐसे ही निकालते जा रहे, पूरे मनुष्य भाव निकाल दिया, लेकिन उस समय की अपन ने कोई कीमत नहीं की। लेकिन जब आगम को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि एक एक समय का भी आगम में कैसे हिसाब रखा जाता है। तो वहाँ उन नारकियों को एक समय के लिए भी सुख नहीं मिलता, और अपन अगर एक समय के लिए दुखी हो जाए तो अपने को पूरा का पूरा पहाड़ उठाने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, अपने को वैसा कोई दुख यहाँ है ही नहीं है, उसका कोई उदाहरण ही नहीं है कि नरकों में कैसा दुख है और देवों में कैसा सुख है। इन दोनों के उदाहरण यहाँ लोक में मिलते ही नहीं है। नहीं समझे ना? देवों को कैसा सुख है? तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा, नाके नाकौ कसा सौख्यम, नाके नाकौ कसा में। देवों का सुख कैसा है? तो बोले देवों के ही समान है। उसी प्रकार नारकियों का दुख कैसा है? तो नारकियों के ही समान है। हम यहाँ उदाहरण जब नहीं कह दिया कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, तो जो पीड़ा हो वैसी पीड़ा नरक के नारकियों को वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। किससे होती है? भूमि का स्पर्श। और यदि वहाँ का एक परमाणु, एक कण या मध्यलोक में आ जाए 7वें नरक का, तो 24 कोस तक के पंचेंद्रिय जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कितने? जब पंचेंद्रिय मर जाएंगे तो फिर एक इंद्रिय तो बचेंगे ही नहीं। जैसे आप कछुआ छाप अगरबत्ती अलाउट लगा देते हैं, उससे मच्छर ही मरते हैं, आदमी नहीं मरते। लेकिन जब आदमी मरने लगे तो वहाँ एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जैसी यूनियन कार्बाइड भोपाल में गैस रिसाव हो गया, उससे भी कहीं ज़्यादा किस्म हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, कोई लाता नहीं है, कोई देव भी ऐसी गलती नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी संभावना सत्य में ये बताया है कि 7वें नरक का एक कण भी यदि यहाँ आ जाता है तो 24 कोस तक के पंचेंद्रिय जीव मरण को ऐसी दुर्गंध में नार की 33 सागर तक उन दुखों के साथ
रहने के लिए मजबूर होते हैं। अपन तो डरते ही नहीं है, निस्संक होकर पाप में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन जब वहाँ नरक में पहुँच जाते हैं तो तब समझ में आता है कितना हमने सुना था, जिनवाणी पढ़ी थी, गुरु के मुख से सुना था, लेकिन फिर भी नरक में आने से नहीं बची। अब चतुर्थ नरक के नारकियों के कितनी कसाएं होती हैं? चतुर्थ नरक के नारकियों के अधिक से अधिक 23 कसाएं होती हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यख्यानावरण चतुष्क, प्रत्यख्यानावरण चतुष्क, संजुलन चतुष्क था स्त्री वेद पुरुष वेद के बिना हास्यादि 7-9 कसाएं, कम से कम 19 कसाएं होती हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव होने पर सम्यक दृष्टि जीव के कितनी होती हैं? 19 कसाएं होती हैं। 4 कम कर देंगे, है ना, कसाय की चर्चा है। 25 में से 23 होती हैं, अब 23 में से 4 कम कर दो तो 19 कसाएं सम्यक दृष्टि को होंगी और मिथ्या दृष्टि को 23 कसाएं होती हैं। इसी प्रकार सभी नरकों में भी जानना, ये चतुर्थ नरक की बात की इनने, तो चतुर्थ नरक में इतनी कह दी। आगे भी सभी नरकों में सम्यक दृष्टियों के 19 और मिथ्या दृष्टियों के 23। क्या कोई ऐसा सम्यक दृष्टि नारकी है जिसके अवधि ज्ञान नहीं होता है? हाँ, जो सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य अवधि ज्ञान लेकर नरक में नहीं जाता है, उस सम्यक दृष्टि नारकी के विग्रह गति में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में तथा पर्याप्त अवस्था में जब तक अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक उस सम्यक दृष्टि नारकी के अवधि ज्ञान नहीं होता। ऐसी व्यवस्था है। क्या सभी नारकियों के क्षयों ज्ञान होते हैं? नहीं, सभी नारकियों के क्षयों ज्ञान नहीं होते। सम्यक दृष्टि नारकी के 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और मिथ्या दृष्टि तथा साधारण सम्यक दृष्टि के 3 कुज्ञान अज्ञान होते हैं। कुमति ज्ञान को श्रुत ज्ञान को अवधि ज्ञान। मिश्र गुण स्थानवर्ती नारकी के तीनों ही मिश्र ज्ञान होते हैं। जो साधन सम्यक दृष्टि वाला लिखा है यहाँ, तो यहाँ से साधन वाला नहीं जाता, लेकिन वहाँ कोई चौथे गुण स्थान से गिर के दूसरे में पहुँच सकता है। क्या सभी नारकियों के समान रूप से तीनों अशुभ लेस्याएँ होती हैं? नहीं, सभी नरकों में अलग अलग लेस्याएँ होती हैं। प्रथम नरक में जघन्य कापोत, दूसरे नरक में मध्यम कापोत, तीसरे नरक में उत्कृष्ट कापोत तथा जघन्य नील, चतुर्थ नरक में मध्यम नील, पंचम नरक में उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण हो जाती है, छठे नरक में मध्यम कृष्ण और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या होती है। आगे आगे जितने नीचे नीचे जाते जाएंगे उतनी उतनी अशुभ लेस्याएँ बढ़ती जाती हैं। स्वर्गों में इसके विपरीत जितने जितने ऊपर जाते जाएंगे उतनी शुभ लेस्याएँ बढ़ती जाती हैं। नारकियों के अशुभ लेस्या ही क्यों होती है? तो नारकियों के नित्य संक्लेश परिणाम ही होते हैं, इसलिए उनके अशुभ लेस्या ही होती हैं। सूत्राय नार का नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। क्या नारकियों के द्रव्य और भाव से अशुभ लेस्या ही होती है? द्रव्य लेस्या माने शरीर का रंग और भाव लेस्या माने परिणाम। तो हाँ, नारकियों के शरीर नियम से हुंडक संस्थान वाले ही होते हैं, इसलिए उनके द्रव्य से अशुभ लेस्या ही होती है। सभी नारकियों के पर्याप्त अवस्था में द्रव्य से कृष्ण लेस्या ही होती है। कोई भी नरक का नारकी हो, द्रव्य की अपेक्षा चाहे पहला हो चाहे दूसरा चाहे 7वां,
सभी कृष्ण लेस्या वाले ही होते हैं, काले ही होते हैं। नारका नित्या शुभतरि तत्वार सूत्र अध्याय 3 सूत्र 3 के अनुसार उनके भाव भी हमेशा अशुभतर ही रहते हैं, इसलिए उनके भाव से भी अशुभ लेस्या ही होती है। किसी का उपकार तो वे कभी सोचते ही नहीं हैं, इसलिए तीसरे नरक तक ही उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कही गई है। वो किसके द्वारा? जो यहाँ से कोई देव आदि जाके उपदेश दे। तो एक नारकी दूसरे नारकी को धर्मोपदेश नहीं दे सकता, भले ही वो छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, तीर्थंकर की सत्ता वाला भी क्यों ना हो, तो भी वो किसी को उपदेश नहीं दे सकता। उसको उपदेश देने के भाव ही नहीं आएंगे। ये परिणाम नहीं होगा कि मुझे तीर्थंकर बनना है और वहाँ उपदेश ही उपदेश देना है तो अभी से चालू कर दूं, अभी से उपदेश दूं, नहीं, उनके परिणाम अशुभ ही होते हैं। अब नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में कितने सम्यक्त होते हैं? तो नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक्त होते हैं, मिथ्यात्, छायोपशमिक और छायक। कहाँ? अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था कब बनती है? तो यहाँ से मर के जो जन्म लेने जा रहा है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्त है। इसलिए पहले ही आ गया कि उपशम सम्यक्त के साथ मरण होता नहीं है। और यहाँ सम्यक्त की बात कर रहे हैं, 6 ही नहीं लगाना। हाँ, मिथ्यात् भी है, छायोपशमिक है और छायक है। सासादन भी नहीं है, क्यों कि सासंद्र वाला नरक मिश्र भी नहीं है, क्योंकि उसमें मरण नहीं है। तो 2 हो गए, ये 2 कम हो गए। कौन कौन से? मिश्र। अब 6 में से कितने बचे? तो मिथ्यात् है, छायोपशमिक है और छायक है। एक कौन सा छूट गया? मिथ्यात्, सासादन, मिश्र। सासादन और मिश्र 2 छूटे। हाँ, उपशम सम्यक्त भी नहीं होता है। ठीक ठीक। अब 3 नहीं होते और 3 होते हैं। ठीक है, उपशम सम्यक्त नहीं होगा, सासादन नहीं होगा और मिश्र नहीं होगा। धम्मा नरक की अपर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक्त होते हैं। धम्मा कौन सा है? पहला धम्मावंसा। छायोपशमिक सम्यक्त कृत वेदक की अपेक्षा समझना चाहिए। छायोपशमिक सम्यक्त किनको होगा? कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया है और कृत वेदक हो गया है और उसका मरण हो गया, आयु पूर्ण हो गई, तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके छायोपशमिक सम्यक्त पाया जाएगा। अन्यथा छायोपशमिक सम्यक्त वाला मरण करके नरक नहीं जाएगा। बंसा आदि माघवी पर्यंत, एक कौन से नरक की अपेक्षा बात चल रही है? इतना ध्यान रखना, पहले नरक की अपेक्षा है ना। बंसा आदि मतलब दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक पर्यंत नरकों की अपर्याप्त अवस्था में केवल एक मिथ्यात् ही होता है। 6 ढाला में पढ़ा, प्रथम नरक बिन सठभू ज्योतिष। पहले नरक को छोड़कर सम्यक दृष्टि जीव 6 नरकों में उत्पन्न नहीं होता है। अब नोट है, वद्दायुष्क तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भी छायोपशमिक सम्यक्त को लेकर प्रथम नरक में नहीं जा सकता। क्या कहा? छायोपशमिक सम्यक्त को लेकर कहाँ नहीं जा सकता? हाँ, वद्धायुष्क जिसने नरकायु को बांध ली है, तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त कर लिया है, फिर भी उसका एक वो नरक जब भी जाएगा, कौन? दूसरे तीसरे वाला है, दूसरे से लेकर 7 तीसरे तक, आगे तो जाएगा ही नहीं। तो एक अंतर मुहूर्त के लिए उसका सम्यक्त छूटता है। क्या होता है? सम्यक दर्शन छूट जाएगा।
और वहाँ जाके जैसे पर्याप्तियाँ पूर्ण होंगी तो पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है ना। क्योंकि बद्धायस्व तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भी छायोपशमक सम्यक्त को लेकर प्रथम नरक में नहीं जा सकता है। क्योंकि बद्धायुष्क कृतकृत वेदक तथा छायक सम्यक दृष्टि को छोड़कर शेष कोई भी जीव सम्यक दर्शन को लेकर नरक में नहीं जा सकता। प्रथमोपशम सम्यक्त तथा मिश्र सम्यक्त में मरण नहीं होता और सासादन को लेकर जीव नरक में नहीं जाता। इसलिए नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक्त नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते? तो प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता, सासादन नहीं होता और मिश्र सम्यक्त नहीं होता। नारकी कौन कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं? तो नारकी दो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और छायोपशमक सम्यक दर्शन। वहाँ पर द्वितीयोपशम कहाँ होता है? तो उपशम श्रेणी में, वो नहीं होगा उनके पास। और छायक सम्यक दर्शन कहाँ होता है? तो केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। तो वहाँ कोई केवली श्रुत केवली भी नहीं है। नारकी छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन का प्रारंभ कर्म भूमियाँ मनुष्य ही करते हैं। कृतकृत्य वेदक वहाँ जाकर सम्यक्त प्रकृति का क्षय करके छायक सम्यक दर्शन का निष्ठापन कर सकता है। लेकिन प्रारंभ कौन करेगा? तो मनुष्य गति का जीव ही। कृतकृत्य का मतलब होता है जैसे कभी कभी अपन लकड़ी काटते हैं आरी के द्वारा, तो आरी चलाते 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 वो लकड़ी पूरी कट गई। अब उसके नीचे के कोई छिलका आदि थोड़ा सा बचा है, तो कहते अब आरी निकाल लो। क्या करना है? ये तो हाथ से ही टूट जाएगी। तो ऐसे ही वहाँ पर अनंतानुबंधी की चार और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक्त प्रकृति, उनमें से 6 प्रकृतियों का था, उसने 6 कर दिया। अब बची है सम्यक्त प्रकृति। वो सम्यक्त प्रकृति भी अभी 6 करने वाला था कि मरण हो गया, तो वहाँ जाकर उसको छपड़ा कर देता है। वहाँ जो छपड़ा चलती है दर्शन मोहिनी की छपड़ा के अंतर्गत, तो वहाँ जाकर पर्याप्त अवस्था में उसके पास छायक सम्यक्त हो जाता है। कृतकृत्य वेदक वहाँ जाकर सम्यक प्रकृति का क्षय करके छायक सम्यक दर्शन का निष्ठापन कर सकता है। निष्ठापन माने पूर्णता। सम्यक्त मार्गणा में से नारकी, मिथ्या, सासादन तथा मिश्र सम्यक्त को भी उत्पन्न कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के 6 भेद हैं मार्गणा के, लेकिन वहाँ सम्यक दर्शन, यहाँ मार्गणा लगाओ तो सम्यक तो मार्गणा से नारकी मिथ्या दृष्टि तो होता ही है, बहुत सारे हैं। मिश्र भी बन सकता है और तीसरे गुण स्थान वाला भी हो जाता है। नारकियों की पर्याप्त अवस्था में कितने सम्यक तो होते हैं? तो नारकियों के पर्याप्त अवस्था में सभी सम्यक तो होते हैं। दूसरे से 7वें नरक तक छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरकर प्रथम नरक से आगे नहीं जाता है। अर्थात प्रथम नरक में भी सभी सम्यक तो होते हैं और शेष नरकों में छायक सम्यक्त के बिना 5 ही सम्यक्त होते हैं। नारकियों के पंचम आदि गुणस्थान क्यों नहीं होते? तो अप्रत्यख्यानावरण कसाय के उदय से सहित हिंसा में आनंद मानने वाले और नाना प्रकार के प्रचुर दुखों से संयुक्त उन सब नारकी जीवों के देश विरत आदिक उपरत 10 अप्रत्यख्यानावरण कसाय के उदय से सहित हिंसा में आनंद मानने वाले और नाना प्रकार के प्रचुर दुखों से संयुक्त उन सब नारकी जीवों के देश विरत
आदिक उपरितन 10 गुण स्थानों के हेतुभूत जो विशुद्ध परिणाम है वे कदाचित नहीं होते। प्रथम आदि 4 गुण स्थानों के अतिरिक्त ऊपर के गुण स्थानों का नरक में सद्भाव नहीं है। प्रथम आदि 4 गुण स्थानों के अतिरिक्त ऊपर के कोई भी गुण स्थान, क्योंकि संयमा संयम और संयम पर्याय के साथ नरक गति में उत्पन्न होने का विरोध है। इतना ही अभी रखें अपन, ठीक है ना। 2-3 और बची हैं, ये पढ़ लेते हैं अपन। ताल का भी इतना समय अपने पास है, थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा। फिर चार्ट आएगा तो चार्ट पढ़ेंगे। नारकियों के आर्त ध्यान कैसे घटित होते हैं? तो नारकियों में आर्त ध्यान इष्ट वियोगज, नारकी जब अपनी विक्रिया से शस्त्रादि बनाते हैं, उसको यदि दूसरे नारकी छीन लें, ध्वस्त माने नष्ट कर दें, तो इष्ट वियोग हो सकता है, हो जाता है। तीसरे नरक तक कोई देव किसी को संबोधन करने गया, जब संबोधन करके चला जाता है तो उसके वियोग में नारकी को इष्ट वियोग आर्त ध्यान हो सकता है। क्योंकि सीता का जीव जब सीतेंद्र था तो वह रावण के जीव को संबोधन करने के लिए नरक में, यहाँ भले ही बैर था लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो उनके लिए उपदेशदाता इष्ट हो गया। तो बहुत सारी जो देव हैं अपने अवधि ज्ञान से जानकर अपने संबंधियों को संबोधन करने के लिए जाते हैं। जब तक वे रहते हैं तो ठीक, जब वे जाते हैं तो इष्ट का वियोग हो गया। एक नारकी को जब दूसरे नारकी मारते हैं, दुख देते हैं, उन्हें दूर करने के लिए बार बार विचार उत्पन्न होते हैं, तब उस नारकी के अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो सकता है। वेदना आर्त ध्यान, नारकियों के शीत उष्ण आदि वेदनाओं को दूर करने की भावनाओं से वेदना आर्त ध्यान संभव है। निदान आर्त ध्यान, नारकी जाति स्मरण से भोगों को जानकर भावी भोगों की आकांक्षा कर सकते हैं। तीसरे नरक तक आए हुए देवों के वैभव को देखकर निदान कर सकते हैं। नारकियों में ऐसे ही और भी आर्त ध्यान हो सकते हैं। अब नारकी जीव भगवान के दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, गुरुओं की भक्ति, आहार दान आदि कुछ नहीं कर सकता, तो उसके धर्म ध्यान कैसे हो सकता? अपन धर्म ध्यान के कारण किन को मानते हैं? तो भगवान के दर्शन है, पूजा है, स्वाध्याय है, गुरु की भक्ति है, आहार दान आदि है, लेकिन ये तो नारकियों के कुछ भी नहीं होता। तो भगवान की पूजा, दर्शन आदि कार्य एकांत से धर्म ध्यान नहीं है। पूजा आदि कार्य धर्म ध्यान प्राप्त करने की पूर्व भूमिका है। इन सब कार्यों को करते हुए भी मिथ्या दृष्टि जीव के धर्म ध्यान नहीं होता। ये पूजा आदि दान आदि मिथ्या दृष्टि भी देता है, तो क्या उसके पर अपन धर्म ध्यान मान लें पहले गुण स्थान में? तो कहते नहीं होता। सम्यक दृष्टि नारकी के जो जिनेन्द्र भगवान ने सच्चे देव शास्त्र, गुरु तत्व, द्रव्य मोक्ष मार्ग आदि का स्वरूप बताया है, वही सच्चा है। उसी से मेरा कल्याण अर्थात मुझे शाश्वत सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार की श्रद्धा आज्ञा सम्यक्त होती है और इसी रूप में नारकी के एक आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है। जब रावण का जीव नरक में जाता है, सीता का जीव जब नरक में जाता है, तब वो रावण के जीव को वहाँ से निकालने के लिए उठाता है कि चलो मैं तुम्हें नरक से निकाल के ले चलूँ। लेकिन कोई भी नारकी नरक से निकल नहीं सकता, कोई भी देव उसे निकाल नहीं सकता। जैसे ही उठाए तो उसके शरीर के पूरे परमाणु पारे की तरह बिखर गए। कई बार प्रयत्न किया, तब रावण कहता है, हे सीतेंद्र, तुम तो दयालु हो, पहले भी दयालु थे, मैं ही पापी था जो नरक में आया, आपने बहुत समझाया पर नहीं माना। अब यहाँ से तो मुझे कोई नहीं ले जा सकता,
लेकिन आप मुझे ऐसा उपदेश दें। क्या करें? ऐसा उपदेश दें तो जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके। तो नरक गति में जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उस समय वहाँ सीतेंद्र उसको धर्मोपदेश देता है। अन्य नारकी तो डर के भाग जाते हैं, लेकिन वो वहीं बना रहता है और पूरा उपदेश और वह भगवान की आज्ञा मान के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा आज्ञा विषय धर्म ध्यान नरक में होता है। सम्यक दृष्टि नारकी के आश्रव के कितने प्रत्यय होते हैं? तो प्रथम नरक में सम्यक दृष्टि नारकी के आश्रव के 42 प्रत्यय होते हैं 12 अवरति और 19 कसाय। कितनी होंगी? 12 19, 4 कसाय कौन सी नहीं है? तो अनंतानुबंधी कसा चतुष्क तथा 2 वेद नहीं होते हैं। तो 19 और 12 31 हो गए, और 11 योग तो 42। औदारिक अनंतानुबंधी चतुष्ना 2 वेद से रहित और 11 योग औदारिक दुख तथा आहारक दुख के बिना। दूसरे आदि नरकों में वैक्रियक मिश्र तथा कारमाण कायोग संबंधी आश्रव के प्रत्यय भी निकल जाने से 40 प्रत्यय ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होता। तो उनके वैक्रियक मिश्र भी नहीं है और कारमाण कायोग भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही वहाँ जाता है। इस प्रकार से एक तालिका और उसके संपूर्ण 21 प्रश्नों को अपन ने संक्षेप में 2 दिन में समझा। आपके पास पुस्तक हो तो उस पुस्तक में से पढ़ लें। PDF हमने 24 टाना की भी डाल दी है, उसको डाउनलोड कर लें व्हाट्सएप के ग्रुप में से, वहाँ से उसको पढ़ लें। और जिसे पुस्तक चाहिए हो तो हमारे पास से पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन समाप्त हुआ। जाबानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु हूँ ढोक। हे जनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।